Good morning, students. Welcome back to your class of Pharmaceutical Chemistry 2. This is your chapter of cardiovascular agents. To continue with the rest of the drugs today, we are just look at the previous point, that is what are the cardiovascular agents and what are the classification of these agents. First, what are the cardiovascular agents? Cardiovascular agents are medicines that are used to treat medical conditions associated with the heart or the circulatory system, such as arrhythmias, blood clots, coronary artery disease, high or low blood pressure, high cholesterol, high failure, and stroke. And what are the classification? Antihypertensive drugs, anti-anginal drugs, congestive heart failure drugs, anti-arrhythmic drugs, diuretic drugs, antithrombotics drugs and anti-hyperlipidemic drugs. इनमें से हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं और डायूरेटिक ड्रग्स प्रीवियस चैप्टर में कर ली हैं. जो आज हम करेंगे वो है एंटी एंजाइनल, एंटी थ्रोम्बोटिक्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स. ठीक है, वो नॉट बाय द डायरेक्ट कैटेगरीज की वो मेंशन होगा कि ये एंटी एंजाइनल है, लेकिन हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि ये ड्रग्स का ये काम भी है. तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मिसलेनियस क्लासेस में कौन कौन सी जो है ड्रग्स हैं सब आती हैं. तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं लोअरिंग द ब्लड प्रेशर. तो उनकी जो सूटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं? बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रली और रिड्यूसिंग द टोन एंड स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, या फिर पेरिफेरली एक्ट करते हैं, या फिर जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज ऑक्सिलेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करके. डोपा डी कार्बोक्सिलेज एक तरह का एंजाइम है जो किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है? जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है उसकी कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको अपने दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग अमीन्स में कन्वर्ट करता है. तो जो इनहिबिटर्स का काम होता है वो इस कन्वर्जन को रोकते हैं. ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला ड्रग है हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड. हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड एक तरह का वैसोडाइलेटर भी है. ठीक है, इसका ब्रांड नेम जो मार्केट में अवेलेबल है वो है एप्रेसिडीन. ठीक है, ये कैसे काम करता है? वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स सो दैट ब्लड कैन फ्लो फ्रॉम मोर ईजली थ्रू द बॉडी. तो इसकी और प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस क्या हैं? ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑल्सो स्प्रैंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर. इसकी जो स्टरलाइजेशन होती है वो ऑटोक्लेविंग और फिल्ट्रेशन से होती है. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, इसलिए इस कैटेगरी में है. आल्सो यूज फॉर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हमने पहले भी पढ़ा था. जिस वो हाइपरटेंशन उस केस में क्या होता है जिसमें वो ऑर्गन भी अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, कि उन ब्लड प्रेशर का असर ऑर्गन्स पे पड़ना शुरू हो गया, तो उस केस को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं. तो ये डायूरेटिक्स के साथ दिया जाता है, बेटर रिजल्ट शो करता है. और इसमें ये क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से इस ड्रग को विड्रॉन कर लिया गया है. तो ये बहुत कम देते हैं. वैसे इसका जो डोज मेंशन है वो 20 to 40 mg है वाई इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट्स. नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल डोपा. अल्फा मिथाइल डोपा भी है. इसका ब्रांड नेम है एल्डोमेट, मार्केट में जो अवेलेबल है. ये मिथाइल डोपा मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. किन केसेस में? प्रेगनेंसी में. और ये एंटी एनर्जी क्लास को बिलोंग करता है. इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि ड्रॉजीनेस, लाइट हेडनेस, हेडेक्स, स्टफी नोज एंड वीकनेस. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या हैं? वाइट येलोइश पाउडर सॉल्युबल इन वाटर गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स. ठीक है, इथाइल एस्टर की फॉर्म में भी ये दिया जाता है, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है. ऑफिशियली यूएसपी में एज ए मिथाइल डोपेट में मेंशन है. फिल्ट्रेशन और स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है. इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज. जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करता है वो है मिथाइल डोपा. एज ए हाइपोटेंसिव भी ये यूज़ किया जाता है ड्यू टू कन्वर्जन इट्स टू मिथाइल नॉर एड्रेनालाइन इन एडर्नर्जिक न्यूरॉन्स इन सीएनएस. ठीक है, further methyl dopa suppress the release of renin by kidney, thus act by angiotensin mechanism. Usual dose इसका 500 mg to 3 ग्राम डेली है. नेक्स्ट आ गया क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड. इसका ब्रांड नेम है कैटाप्रेस. ये भी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है.
ये किस कैटेगरी में आता है? सेंट्रल अल्फा एगोनिस्ट की कैटेगरी में आता है ये। जब ये क्लोनिडीन ब्लड प्रेशर को लो करता है तो ये और भी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि स्ट्रोक्स को प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक्स के केसेस में भी हेल्पफुल है, किडनी प्रॉब्लम्स में भी हेल्पफुल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस है, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल है, एक्वा सॉल्यूशन और एसिडिक इन नेचर, इसको टाइट कंटेनर्स में स्टोर करना पड़ता है, acts both centrally or peripherally as an antihypertensive. Also used in migraine, given in the form of tablets and injection. For hypertension, the usual intravenous dose is 150 to 118 micrograms daily in the divided doses. तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाइजॉक्साइड्स। डाइजॉक्साइड्स का ब्रांड नेम है हमारे पास प्रोग्लाइसम, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? इजलेट सेल ट्यूमर्स आ जाते हैं, दैट कैन नॉट बी रिमूव करना उसको मुश्किल है, एंड ल्यूसिन सेंसिटिविटी अमीनो एसिड्स के। ये एक्ट करता है एज ए थायराइड की कैटेगरी में भी आता है, लेकिन ये एज ए डायूरेटिक नहीं यूज़ होता है। एंड आल्सो जब ब्लड शुगर लो हो उस केसेस में भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स जो है नहीं दिया जाता। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इन सॉल्युबल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ठीक है। स्टरलाइजेशन और फिल्ट्रेशन मेथड है ऑटोक्लेविंग के लिए। हाइपरटेंशन में दिया जाता है, ये हमें पता है। इसकी डोज है 150 to 1000 mg, डिवाइडेड डोजेज है, और इंट्रावेनस रूट 300 mg है। इट इज़ आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोजीनस हाइपर इंसुलिनीमिया, दैट इज़ एक तरह की अबनॉर्मल कंडीशन होती है जहाँ पे इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो आगे इंसुलिनोमा को कॉज की वजह बनती है। Though it is structurally similar to thiazide diuretic, it does not act as a diuretic. Next है prazosin hydrochloride, white odorless solid with negligible solubility in water. ये अल्फा 1 ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है। हार्ट फेलियर और रेनॉल्ड सिंड्रोम में भी ये यूज़ किया जाता है। ऑरली टैबलेट्स भी गिवन है, टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है। बिलीव टू एक्ट डायरेक्टली और पेरिफेरली vasodilator by direct action smooth muscles. It also acts by alpha adrenoreceptor blocking mechanism. नेक्स्ट है हमारा पैरागाइलिन हाइड्रोक्लोराइड। पैरागाइलिन मोनोऑक्सीडेज इनहिबिटर है, जो एज ए एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी भी अपनी शो करता है, ठीक है। वाइट पाउडर है, ऑर्डरलेस है, वाटर सॉल्युबल है, गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, माओ इनहिबिटर, और एक्सेसिव एक्ट एज ए हाइपोटेंसिव एजेंट। It is believed to act by accumulation of fast transmitter substance octopamine at the neuron and thus produce hypotension. नेक्स्ट आ जाते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, दैट इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। इनका मेन काम होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करना। तो मोस्टली ये किस केसेस में यूज़ होते हैं? जहाँ पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है। वहाँ क्या होता है, आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स है उनकी हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है, या फिर वो कंस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो होनी शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है ईजिली फ्लो नहीं हो पाता, फ्री फ्लो ख़त्म हो जाता है, तो हार्ट को पंप करना भी मुश्किल हो जाता है। इन सब रीजंस की वजह से ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज अ डिजीज़ that is caused by hardening of arteries and blood vessels. High level of cholesterol, free fatty acid and esters are considered to be the causative factors for it, ठीक है। causative factors जो हो गए जिनकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से आगे ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज इज लॉस्ट। इलास्टिसिटी वही जो एक फ्री फ्लो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ल्यूमन्स नैरो हो जाते हैं एंड रिजल्ट इन हाइपरटेंशन। सो दैट सब्सटेंस विच रिड्यूस द लेवल ऑफ लिपिड्स इन ब्लड, ठीक है। जो लेवल लिपिड्स का लेवल, दैट इज़ जो फैटी एसिड कह सकते हैं या लिपिड्स का हाई अमाउंट है कोलेस्ट्रॉल की, उसको रिड्यूस करेंगे, उसको हम बोलेंगे लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपरलिपोट्रोमिया। सम ड्रग्स सेलेक्टिवली एक्ट एज पर्टिकुलर टाइप। फर्स्ट टेस्ट में क्लोफाइब्रेट जो एज ए एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स यूज़ किया जाता है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। वाटर में ये इनसॉल्युबल है, और अल्कोहल ईथर और क्लोरोफॉर्म में थोड़ा बहुत सॉल्युबल है।
कैप्सूल्स की फॉर्म में गिवन है. It is used to reduce the elevated plasma level of triglycerides and cholesterols, thus helpful in type of 3 hyperlipidemia as well as in coronary heart disease. तो नेक्स्ट आ गया निकोटिनिक एसिड. वही सेम क्रिस्टलाइन पाउडर है बट सिर्फ सॉल्युबल है वाटर में, अल्कोहल में, बॉइलिंग वाटर में भी, और इसके अल्कली हाइड्रोक्साइड्स भी बनते हैं. तो लार्ज डोज में ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है रिड्यूस करता है एंड दस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हाइपरटेंशन. नेक्स्ट क्लास आ गई वैसोडाइलेटर्स की, जो एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज होते हैं. ड्रग्स दैट प्रोड्यूस द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड ब्लड वैसोडाइलेटर्स. इन्होंने क्या करना, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डायलेट करना होता है, उसको वाइड करना होता है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो ईजिली हो सके. ठीक है. और आल्सो एक्ट ऑन द पेरिफेरल वैसोडाइलेटर्स. बोथ कैटेगरीज आर यूजफुल इन ट्रीटिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट इसमें है कॉर्नरी वैसोडाइलेटर एंड एंटी एजिनल्स. एंटी एजिनल्स की क्लासिफिकेशन आ गई अब. कॉर्नरी वैसोडाइलेटर्स जो कि आर्टरी से रिलेटेड होती हैं, दैट आर सराउंडिंग और सप्लाई टू द हार्ट, सप्लाई द ब्लड, जो आसपास हार्ट के आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है. और जो हार्ट से ब्लड सप्लाई करती है थ्रू होल बॉडी. ठीक है. वो आर्टरीज, उनको बोलते हैं कॉर्नरी वैसोडाइलेटर्स. कॉर्नरी वैसोडाइलेटर्स डायरेक्टली एक्ट करती हैं कार्डियक मसल्स पे. ठीक है. और वहाँ से रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती हैं. हाउ? ऑब्वियसली अगर वो मसल्स को रिलैक्स करेंगी, उसको वाइडन करेंगी, वहाँ से ईजिली ब्लड फ्लो होगा, तो हार्ट बीट भी नॉर्मली पंप करेगा और वो आगे ब्लड की सप्लाई भी नॉर्मली करेगा, तो रिलैक्सेशन होगी. Also produce dilation of coronary vessels and result cause an increased supply of blood to heart muscles. Thus they are useful in angina pectoris. और जब भी एंजीना के अटैक्स आते हैं, चाहे वो सीवियर केसेस में हो, तो coronary vasodilators यूज़ करते हैं. Thus act as an anti-anginal drugs. They are further useful in prophylactics to reduce the severity and frequency of attack. First है glyceryl nitrate. Its tablet are officially in IP and BP. When its solution is officially in BP, it is a solid with characteristics order and highly explosive. Action और uses क्या होंगे? Generally relaxant है. Does not paralyze a smooth muscle. Its action is not prevented by any agent. किसी इसका एक्शन मतलब इनहिबिशन एक्शन नहीं है. Act as a vasodilator. ठीक है. Decrease the blood pressure. प्रोफैलेक्सिस भी यूज होता है एज ए फर्स्ट एड एंड आल्सो टू ट्रीट द अटैक ऑफ एंजीना पेक्टोरिस. तो उसका डोज गिवन है 0.2 to 0.6 mg. नेक्स्ट आ गया अमाइल नाइट्रेट. येलोइश लिक्विड सब्सटेंस है, थ्रोमिसिबल, अल्कोहल में भी और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है. एयरटाइट कंटेनर्स में इसको स्टोर करना पड़ता है, डार्क प्लेसेस पे करना पड़ता है. ठीक है. इसकी जो ये गिवन इन द हम इसे इनहेल करते हैं. ठीक है. इसकी फ्यू डोजेज जो है हैंडकरचीफ पे इनहेल करते हैं, और बाय क्रशिंग ए ग्लास एम्प्यूल ऑफ एमाइल नाइट्रेट टू ट्रीट अटैक ऑफ एंजीना पेक्टोरिस. जो तो हैंडकरचीफ पे हैंकी पे डाल के उसको इनहेल कर लो, या फिर कुछ ग्लास में एम्प्यूल ऑफ एमाइल नाइट्रेट के लेते हैं डायरेक्ट टंग पे, तो एंजीना पेक्टोरिस को हम ट्रीट करते हैं. गिवन इन द एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग. साइनाइड पॉइजनिंग में भी अगर एमरजेंसी केसेस में इसको देते हैं. नेक्स्ट है पेंटाइराइथायोटाइल टेट्रानाइट्रेट. प्रॉपर्टीज वाइट क्रिस्टलाइन है, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर बट सॉल्युबल इन एसीटोन, मोर सेंसिटिव टू शॉक, डाइल्यूटेड विद एन इनर्ट मटेरियल लाइक लैक्टोज. ओके. इसका प्रोलॉन्ग्ड एक्शन भी है काफ़ी. ठीक है. स्लोली देते हैं बट इसको यूजुअल डोज इसका 20 to 30 mg है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेरिफेरल वैसोडाइलेटर्स. पेरिफेरल वैसोडाइलेटर्स में डिफरेंट कैटेगरीज आ गए हैं. ठीक है. जिसमें सबसे पहले आ गया एड्रेनालाइन और कैटेचोलामाइन्स, जो एक्ट करते हैं थ्रू अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के, तो अपना वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट दिखाते हैं. तो इन ड्रग्स को जो ब्लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो वो ड्रग्स यहाँ पे गिवन है जो ब्लॉक करते हैं इनको. तो अल्फा और बीटा के एडर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ उस साइड पे जाके अपना एक्शन शो करते हैं. इसमें जो ड्रग्स आ गई, फर्स्टली ड्रग्स है फिनॉक्सीबेंजामिन हाइड्रोक्लोराइड,
टोलाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड, फेंटोलामीन, थाइमोऑक्सामीन हाइड्रोक्लोराइड, आइजोसुक्जिप्रीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, वो हम प्रीवियस चैप्टर्स में लाइक जैसे कि एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हमने पढ़ा था, वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो डोज उनकी होगी 10 mg 4 times a day होगी। डाइल्यूटेड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ acute original attack. Methyl nicotinate is employed in various conditions like Raynaud disease, varicose veins as a vasodilator. यूजर डोज इसका 50 to 30 mg पर डे होगा। तो यहाँ पे जो हमने ड्रग्स की जो कैटेगरी देखी है वो थे एंटी एनर्जिक एजेंट्स। ठीक है, तो वो हमारे कवर हो चुके हैं। कुछ मिसलेनियस ड्रग्स थे वो भी कवर हो चुके हैं। तो आज यहाँ पे ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। थैंक यू।